नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज देवभूमि के दंगल में बात करेंगे केदार में विकास, आगे बढ़ते प्रयास। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देहरादून उत्तराखंड पहुंचे। उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए, साथ ही केदारनाथ में 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना भी की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना से रिकॉर्ड श्रद्धालु चारधाम यात्रा के दर्शन कर रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे, उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर बाबा केदार के दर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। साथ ही 400 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। साथ ही कहा कि चारधाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ तक श्रद्धालु केबल कार के जरिए आ सकें, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। हमारे शास्त्रों में केदारपुरी की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है, महाद्री पार्श्वे च तटे रमंतम संपूज्यमानम सततम मुनिंद्रे सुरासुरे यक्ष महोर गाधे केदार मिसम शिव मेघ मीणे। अर्थात जो भगवान शिव पर्वतराज हिमालय के समीप मंदाकिनी के तट पर स्थित केदारखंड नामक शिखर में निवास करते हैं तथा मुनियों के द्वारा हमेशा पूजित देवता असुर यक्ष किन्नर व नाग आदि भी जिनका पूजन किया करते हैं, उन्हीं अद्वितीय कल्याणकारी केदारनाथ शिव को मैं नमन करता हूं। हम सभी जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमालय तथा यहाँ के स्थित मंदिरों से विशेष लगाव रहा है। चाहे कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो अथवा केदारपुरी में तप एवं ध्यान साधना हो, यहाँ की भूमि से आपने सदैव एवं एक असीम आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा प्राप्त की है, जिसने आपको निरंतर भारतवर्ष के समग्र कल्याण रहने की शक्ति प्रदान की है। गरुड़ चट्टी में आपके द्वारा की गई साधना को कौन भूल सकता है, जब आप प्रतिदिन गरुड़ चट्टी से भगवान के दर्शन के लिए मंदिर आते थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ दौरे पर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केदारनाथ यात्रा को राजनीतिक मार्केटिंग करार दिया, जिसके जवाब में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के हर जिले में स्थित 12 शिवालयों पे जलाभिषेक किया।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार में, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने देहरादून के रायपुर स्थित शिव मंदिर में जलाभिषेक कर सरकार को सद्बुद्धि दिए जाने की प्रार्थना की। अहंकार का प्रदर्शन करने के लिए गए हैं और उस प्रदर्शन का सब प्रसारण हो रहा है, तो उसके लिए गए हैं। तो शिव के पास तो जो जाता है, यदि कोई मुझसे कहता तो मैं कहता भाई शिव के पास तो भक्ति के तौर पे हम भी कभी भगवान की कृपा से मुख्यमंत्री थे, लेकिन एक कदम दिखा दीजिए जिसमें हमने वहाँ की परंपरा के विपरीत आचरण किया। नरेंद्र मोदी के एक दिवसीय केदारनाथ दौरे को लेकर तीर्थपुरोहितों एवं हकूकधारियों को काफी उम्मीदें थी कि वे अपने दौरे के दौरान चारधाम देवस्थानम प्रबंधन विधेयक पर कोई सकारात्मक संदेश तीर्थपुरोहितों को देंगे, लेकिन केदारनाथ में अपने उद्बोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। जरूर इसको लेकर तीर्थपुरोहितों में कहीं न कहीं मायूसी है। हाँ, उन्होंने अपने उद्बोधन में जरूर तीर्थपुरोहितों द्वारा तीर्थयात्रियों की सीमित संसाधनों में की गई सेवा का उल्लेख किया, तो उसके प्रति चारों धामों के तीर्थपुरोहित एवं इन मंदिरों से जुड़े हकूकधारी उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने उद्बोधन में तीर्थपुरोहितों की जो योगदान है उसका उल्लेख किया और तीर्थपुरोहितों को अपना मार्गदर्शक बताया। तो इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त चारों धामों की तीर्थपुरोहितों की ओर से करते हैं। कुल मिलाकर इस बात में कोई दो राय नहीं है कि केदारनाथ धाम का तेजी से विकास हो रहा है। यही वजह है कि आज 400 करोड़ की आधारशिला भी रखी गई है। इतना ही नहीं, अगले चरण में होने वाले केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यों से भी केदारनाथ धाम का भी विकास होगा, जिससे बड़ी संख्या में राज्य में पर्यटन और तीर्थाटन भी बढ़ेगा। निश्चित ही श्रेय की इस होड़ में राजनीति होना भी स्वाभाविक है। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का केदारनाथ का दौरा, एक तरफ वो दर्शन कर रहे थे, कई सारी योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी कर रहे थे। और इसके अलग अगर एक तस्वीर देखें तो कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो धरने पर बैठे थे और इस जो यात्रा थी प्रधानमंत्री की, इसका विरोध जता रहे थे। उनका कहना है ये राजनीतिक यात्रा है, ये दर्शन करने वाली यात्रा नहीं है, ये विकास यात्रा नहीं है। इसी पर हम बात करेंगे, कई सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं डॉक्टर आनंद गोयल हॉस्पिटल से जोधपुर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और कोरोना से बच के रहें, ये उनको एडवाइस देता हूं। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 14 नवंबर से आपके टेलीविजन पर।
जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमन, बोलो जुबान केसरी। दिवाली बधाई हो दादी। अरे काहे बात की बधाई बिटिया, त्योहार तो ही बड़े लोगन का होता है, हम गरीबन को कौन पूछता है। कोई बात नहीं दादी, ऊपर वाला आपके लिए जरूर कुछ करेगा। बिटिया तुम जाओ यहाँ से, ये ऊपर वाला भी ना बड़े लोगन की मदद करता है, हम जैसन की नहीं। तो राज्यों में भी मौसमी गतिविधियां बंद हो जाएंगी, हालांकि अगले 24 घंटों तक। बड़ी खबर न्यूज पर शुरू हो चुकी है। दिवाली का बड़ा जश्न योगी आदित्यनाथ की तरफ से अयोध्या को खूबसूरत तरह से सजाया जाएगा। दादी मैं 2 और दीने ले लूं? बेटा अरे मैंने कहा था ना ऊपर वाला जरूर कुछ करेगा। हम तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी सुन ली। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे देवभूमि का दंगल और हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर। आज उनका केदारनाथ का दौरा था, उन्होंने दर्शन किए और कई सारे विकास के कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ भाजपा से प्रवक्ता हैं राजीव उनियाल, सर स्वागत है आपका। अनिल भास्कर हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर आपका भी स्वागत है। और ब्रजेश सती हैं, तीर्थ पुरोहित हैं बद्रीनाथ से, आपका भी स्वागत है सर। और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हैं बसंत कुमार, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले राजीव उनियाल जी, आपके पास ही आऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरफ दौरा था, वो दर्शन कर रहे थे, कई सारी योजनाओं को लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। कैसे देखते हैं इस विरोध को? उनका कहना है कि प्रधानमंत्री आए थे, काफी उम्मीदें थी कि जो भी हाल ही में आपदा आई थी प्राकृतिक, उसमें कुछ राहत पैकेज का ऐलान करेंगे, ऐसा उन्होंने नहीं किया। देखिए, उन्होंने लगभग 400 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और जहां तक विरोध की बात है, तो अब इस राज्य की थोड़ी सी परंपरा ये बनी गई है। हालांकि मैं इसमें एक अलग से बात कहना चाहूंगा कि राज्य बनने के बाद एक छोटा सा पीरियड अगर हम छोड़ दें, जब केंद्र में अटल जी की सरकार थी और यहाँ राज्य में नित्यानंद स्वामी जी और कोश्यारी जी की सरकार आई थी, उसके बाद से निरंतर हो ये रहा है कि केंद्र में अगर कांग्रेस की सरकार है तो राज्य में भाजपा की, और वहां भाजपा है तो यहाँ मतलब कांग्रेस की। उसके बाद अब जाके इस सारी कवायद में बहुत सारा वक्त हमारे राज्य का खराब हुआ है। अब जाके केंद्र और राज्य दोनों में एक ही दल की सरकार है, तो लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। केदारनाथ तो प्रधानमंत्री जी स्वयं इसके हर कार्य योजना पर अपना पर्सनल एक उनका लुक आफ्टर करते हैं वो। और रही बात, जैसे अभी मैं हरीश रावत जी का किसी चैनल पे या कहीं बयान पढ़ भी रहा था अभी, तो उसका खूब चर्चा हुई, खूब सोशल मीडिया पे चला। आज मोदी जी गए हैं तो उनकी क्यों नहीं होगी? तो मापदंड तो सभी के लिए एक है ना। तो ये है कि अगर हम गए तो ठीक है, और दूसरा जाए तो वो है। और ये तो परंपरा रही है। केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो केदारनाथ धाम तो केरल से आकर के स्वयं शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की है। तो लोग तो आएंगे, नहीं लोग आएंगे, उसमें कोई गुरेज नहीं, लेकिन ये कहना है कांग्रेस पार्टी की ये
यात्रा को पूरा राजनीतिक मार्केटिंग करार दिया है कि राजनीति मार्केटिंग के तहत ये कार्यक्रम था। अगर आप यात्रा पर आ रहे हैं, आप दर्शन कीजिए, चले जाइए, लेकिन जिस तरह से स्पीच भाषणबाजी करना, जैसा कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि उसको एक राजनीतिकरण किया गया है चूंकि चुनाव नजदीक है उसको देखते हुए, कितना सहमत है इससे? जी, उनका बयान मैंने सुना, वो इसको मार्केटिंग कह रहे हैं। तो भाई आप लोग फिर कॉपीकैट मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? आज ही का दिन क्यों चुना सबसे बाजार में जाने का? तो मैं वही कह रहा हूं ना कि मुझे लगता है कि इस सब बयानबाजी और विरोध में काफी समय राज्य का खराब हो चुका। अगर राज्य हित में कांग्रेस है तो उसको डेवलपमेंट के कामों का स्वागत करना चाहिए, निश्चित तौर पर स्वागत करना चाहिए। हालांकि विरोधी दल होने के नाते उन्हें अपनी बात कहने का अधिकार है, हम उसका हमेशा स्वागत करते हैं। लेकिन जो राज्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ऑल वेदर रोड है, जिससे इस राज्य का आगे चल के एक, जैसे अभी उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने कहा भी कि अगला जो दशक है वो उत्तराखंड का होने वाला है। जो इस ओर कार्य किए जाते हैं, रेल परियोजनाएं हैं, जितने भी विकास के कार्य हैं, उसमें कांग्रेस हो और हमारी पार्टी जो भी हो, मैं कहता हूँ सहयोग भी करना चाहिए और स्वागत भी किया जाना चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि कांग्रेस को इस दौरे का, प्रधानमंत्री के इस दौरे का, और वो जो निरंतर निगाह रखे हुए हैं बजाय विरोध करने के, इनको स्वागत करना चाहिए। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। हमारे साथ अनिल भास्कर जी बने हुए हैं। अनिल जी, अगर प्रधानमंत्री जी आए हैं और यात्रा पे आए हैं, जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो है उनका, केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण है उनके ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है, उसका निरीक्षण करने आए थे, और अगर वो आए हैं और कई सारी विकास कार्यों का लोकार्पण किया, शिलान्यास किया है, और ये भी कहा है कि बहुत जल्द जितनी भी रोड, चारों धाम की जो सड़कें हैं सीधे वो हाईवे से जुड़ जाएंगी, ताकि आने जाने में लोगों को समय कम खर्च करना पड़ेगा। और अगर समय कम खर्च होगा तो जाहिर सी बात है जो तीर्थ यात्री हैं उनकी संख्या भी इजाफा होगा, पर्यटक जो है और ज्यादा आएंगे। तो कुल मिलाकर फायदा तो उत्तराखंड को मिलेगा ना, राजस्व बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक जो कहा है, राजनीतिक है ये पूरा, इसको क्यों कह रही है सर? सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे आज पैनल में हैं और जितने भी हमारे उत्तराखंड वासी हैं, देशवासी हैं, उन सबको दिवाली की शुभकामनाएं कर देता हूं। और धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो विरोध है वो इस बात का नहीं है कि वो केदारनाथ क्यों आए, या केदारनाथ में किसी का शिलान्यास या लोकार्पण क्यों किया। महन चीज क्या है कि वो जो आते हैं वो नोटंकी करते हैं। नोटंकी वाली जो स्थिति है उनकी, उसका विरोध हमेशा होता है और करते हैं। जो भी योजनाएं हरीश रावत जी की सरकार के समय शुरू हुई थी केदारनाथ में, वही अभी पूरी नहीं हुई। अभी जो आप उनकी जो बात हो रही थी कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट हैं, देखिए ड्रीम प्रोजेक्ट तो मैंने पहले ही बताया था कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट थे। आने के बाद सबसे पहले हर जिले में, हर छोटे छोटी जगह पर बीजेपी कार्यालय बनना, और उनका फटाफट शिलान्यास हुआ। उनका उनके पास प्लान पहले से था और उन्होंने उसको समय से पहले बना करके उसका उद्घाटन भी करवा दिया। देश के लिए उनका कोई योजना नहीं थी। जिस मुद्दे पर वो आए थे उस मुद्दे से भटक करके आज वो लोगों का गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अभी जो आपदा आई थी उत्तराखंड के अंदर, गृह मंत्री दौरा करके चले गए, प्रधानमंत्री आगे चले गए, और वो उन्होंने अभी एक भी पैसा उस आपदा के नाम पर प्रदेश को नहीं दिया है। अब वो आज वो 400 करोड़ की अगर घोषणाएं करके जा रहे हैं कि ये कार्य होंगे, वो कार्य होंगे। अभी मैं उनका सुन रहा था, पढ़ भी रहा था ऑनलाइन, कि वो जो उन्होंने रोपवे की बात कही है, जो जहां पर मेट्रो चालू होनी थी, जहां की योजनाएं बन चुकी थी, वहां की मेट्रो की योजनाएं बंद हो चुकी है उत्तराखंड के अंदर। और वो रोपवे की बात कर रहे हैं। रोपवे की बात हरिद्वार में मनसा देवी से लेके चंडी देवी तक बननी थी, उसका आज तक काम शुरू नहीं हुआ। उन्होंने जहां जहां रोपवे की बात की, मुझे नहीं पता वहां पे उन्होंने कितना काम शुरू करा दिया। बस बनेंगे, हवा की बात करके जाते हैं, हवा में होके जाती है। जो 400 करोड़ की योजना की उन्होंने बात कही है, अगर उनके पास पहले से 7 साल, तो नहीं, आप ये नहीं मानते कि 2013 में जो, जी वही बता, हाँ 2013 की 2013 में जो आपदा आई थी, उस वक्त जो स्थिति थी केदारपुरी की, केदारनाथ की, उसके बाद आज का केदारनाथ है, उसमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी को? मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं, मैं उसी की बात करने जा रहा हूं, है ना। जो आपने अगर उसकी बात की है तो मेरे मित्र को ये भी ध्यान दिला दूं कि जब आपदा आई थी तो नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, और सबसे पहले उन्होंने कहा था कि हमको इसका पुनर्निर्माण का काम दे दीजिए, हम तैयार हैं। यहाँ के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ठीक है, वो बात पुरानी है, सबको पता है, मुझको पता है, कांग्रेस पार्टी को पता है। लेकिन अभी का जो सवाल है अनिल जी, उस पर आते हैं कि जो वो तस्वीर थी और आज की जो तस्वीर है उसमें
क्या फर्क नजर नहीं आता? कांग्रेस पार्टी को जवाब चाहेंगे। हाँ, मैं बहसबाजी नहीं करना चाहता, चर्चा करना चाहता हूँ, सार्थक चर्चा हो। और चर्चा यह है कि उस समय जो आपदा आई थी, उसी आपदा के मुद्दे पर जब ठीक से काम विजय बहुगुणा जी नहीं कर पाए थे तो उनको हटा करके हरीश रावत जी को बनाया गया था। और हरीश रावत जी के समय जो काम शुरू हुए थे, अगर प्रधानमंत्री वास्तव में निष्पक्ष हैं और केदारनाथ के प्रति वास्तव में उनकी श्रद्धा है, तो निश्चित रूप से हरीश रावत जी के समय जो काम शुरू हुए थे या उन्होंने जो योजना बनाई थी, उनको उसका नाम भी लेना चाहिए था और कायदे से हरीश रावत जी को भी इनवाइट करना चाहिए था। क्योंकि सरकारी अगर कार्यक्रम था, यदि उनकी पार्टी कार्यक्रम था, तो उनको बताना चाहिए कि हमारा पार्टी कार्यक्रम है। सरकारी अगर उनका दौरा था तो उनको माननीय हरीश रावत जी को इसलिए बुलाना चाहिए था कि उनके समय में जो योजनाएं बनी, जो वहां पे कार्य योजना का एक खाका तैयार होकर के उनके उद्घाटन हुए, शुरुआत हुई, जिसकी वजह से आज आपको केदारनाथ बदला हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के कभी कभी आपके आम आदमी पार्टी के जो सर्वे सरवार प्रदेश में बने हुए हैं वो अपनी छाती ठोकते हैं। तो उनको भी जो जिम्मेदारी दी गई थी वो माननीय हरीश रावत जी के द्वारा दी गई थी। तो आज यदि उसको भी वो भूल करके, अगर मान लिया ठीक है ना, केदारनाथ में जा रहे हैं तो वसुदेव कुटुंबकम वाली एक उसमें जाना चाहिए था उनको कि आइए मिलकर के केदारनाथ जी के जो जिन ने काम किया है तो उनको उसका पूरा श्रेय मिलना चाहिए या उनको उसके लिए प्रति आभारी प्रकट करने के लिए एक होकर के चलें। लेकिन जो मुख्य प्रधानमंत्री हैं वो सिर्फ एक अहम ब्रह्मास्मि वाली जो स्थिति है उनकी, सिर्फ मैं ही हूं सबको कुछ हूं, अगर दूसरे ने किया तो भी मैं नहीं किया है, उसको इस प्रकार का प्रचार करना है। इस भावना के साथ वो केदारनाथ गए हैं, इस बात का विरोध है। इस बात का विरोध नहीं है वो क्यों गए हैं, इस बात का विरोध है वो गलत तथ्यों के साथ, गलत पब्लिसिटी के साथ, गलत तरह की बात रखने। एक बात तो नहीं ये भी ना कि जो सरकारें तो बदलती रहती हैं, पहले की सरकार जो होती वो कई सारी योजनाएं शुरू करती है, उसको पूरा नहीं करती, शुरू कर देते, पूरा नहीं करते। और दूसरी सरकार आके अगर काम करती है, विकास कार्य कराती है, और तो उसका क्रेडिट तो लेगी सरकार ना। पिछली सरकार को क्रेडिट नहीं देगी ना कि आपने शुरुआत करी थी, नाम दिया था। नाम देने भर से क्या योजनाएं पूरी हो जाएंगी? काम करना पड़ेगा, बजट जो है फंड रिलीज करना पड़ेगा, तभी तो काम होगा। मैं छोटा जवाब देता हूं, इसमें बहुत छोटा जवाब देता हूं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आगे की सरकारें काम पूरा करती हैं और उसमें कोई जरूरी भी नहीं कि पुरानी सरकार का नाम ले या उनको वो करें। लेकिन जो इस प्रकार की आज की व्यवस्था पिछले 7 साल से चल रही है, जिस प्रकार की वो बातें करते हैं जैसे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया हो। कांग्रेसी सरकार रही है, किसी ने ये नहीं कहा कि अटल जी ने नहीं किया है या अटल जी को उन्होंने पिंच किया हो कि उस समय से कुछ नहीं हुआ देश में, ऐसा किसी सरकार ने नहीं कहा है। ठीक है ना, ये इस प्रकार का प्रचार करते हैं जैसे उससे पहले अगर मोदी जी नहीं होते तो अगर वहां पे आपदा आई थी तो उसके बाद वहां पे उबड़ खाबड़ पड़ा रहता, होता ही नहीं काम। ऐसी वो जो प्रचार करते हैं उस प्रचार का विरोध है। उस प्रचार का विरोध नहीं है कि वो वहां पर काम नहीं हुआ है, काम किसने किया है, काम बाकायदा सब लोगों ने मिलकर किया है। लेकिन पुरानी सरकारों ने किसी को इस प्रकार का निकम्मा पुरानी सरकार को प्रचार नहीं किया है, जिस प्रकार का प्रचार ये सरकार और इस प्रकार में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री गृह मंत्री करते हैं और अपनी जनता से करवाते हैं। और इस प्रकार का प्रचार कभी नहीं करते कि आज प्रधानमंत्री अगर वहां केदारनाथ में है तो उनको आदेश दिया अपनी पार्टियों की सब जगह मंदिरों में जाकर के LED लगाइए और वहां पर वो ऑनलाइन मेरा कार्यक्रम देखिए और मैं भी देखूंगा आप कौन कौन देख रहे हैं, मेरी टीम इस बात का सर्वे करेगी। तो आपने इस प्रकार की जो फिजूल खर्ची की है उसका विरोध है। जो इस प्रकार की नौटंकी आप कर रहे हैं, नहीं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। और अगर प्रधानमंत्री जी केदारनाथ दर्शन करने गए तो उनकी पार्टी का मामला है, पार्टी टेलीकास्ट कराती है, देखते हैं कार्यकर्ता, वो उनका पार्टी का मामला है। कांग्रेस पार्टी भी ऐसा कर सकती है, उसको किसी ने मना नहीं किया है। हमारे साथ और भी मेहमान है, बसंत कुमार है आम आदमी पार्टी से। बसंत जी, प्रधानमंत्री का ये दौरा था जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी उसका विरोध कर रही थी सड़कों पर उतरकर, आम आदमी पार्टी ऐसा कोई विरोध नहीं कर रही थी। क्या माने कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री का जो दौरा था उसको वो ठीक मायने से देखती है? नहीं, आम आदमी पार्टी दोनों का विरोध करती है। सबसे पहले आपके चैनल से हम लोग, मैं चाहता हूं दिवाली में डिस्कस हो रहा है तो दिवाली की शुभकामनाएं सभी लोगों को। अपनी बात रखता हूं, अपनी बात रखने से पहले मैं बताता हूं कि ये देश जो है ना संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलता है और संवैधानिक व्यवस्थाओं की बात जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, खासकर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, ये हमारी संवैधानिक भावनाओं को हमेशा ठेस पहुंचाती रही है। संवैधानिक भावना क्या है वो बता देना चाहता हूं। संवैधानिक भावना यह है कि बाय द पब्लिक, टू द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक, जनता की जनता द्वारा जनता के लिए सरकार। आज तक हमने नहीं देखी। हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तब भी हमने देश का प्रधानमंत्री नहीं देखा, कांग्रेस की सरकार आई तब भी देश का प्रधानमंत्री नहीं देखा। देश का प्रधानमंत्री हम देखते ही नहीं है।
क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, संवैधानिक कुर्सी पर बैठकर भी अपनी राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि हम लोग उस परिस्थिति में पहुंच चुके हैं कि राजनीति का धर्म तो भूल चुके हैं, पर धर्म की राजनीति शुरू हो गई है। और धर्म की राजनीति में इस हद तक पहुंच गए हैं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को, हमारी परंपराओं का इतना दुरुपयोग कर दिया गया है कि पहली बार केदारनाथ से आपने देखा होगा कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उस परंपरा का उल्लंघन किया गया और पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उसका प्रसारण किया गया। आपने देखा होगा। यह हमारी धार्मिक आस्था का सवाल है। केदारनाथ मंदिर में जाना और वहां पर पंडाल लगा देना और बहुत सारे लोगों को बुलाना, फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। हम कह रहे हैं आप केदारनाथ मंदिर में जाइए, पर धार्मिक आस्था के साथ जाइए। आप राजनीति से हमारे धर्म को नहीं जोड़ सकते। लेकिन बसंत जी दर्शन करने गए थे, उसके अलावा जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं, ड्रीम प्रोजेक्ट्स में है, उसमें केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण है वो ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल है प्रधानमंत्री के, और उसका निरीक्षण करने अगर पहुंचे हैं और अगर वो अपनी बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं और पंडाल अगर लगा दिया गया, चूंकि सरकार उत्तराखंड में उनकी भी है और केंद्र में भी है, तो उसमें कौन सा बड़ा हंगामा हो गया? तकलीफ क्यों है बाकी पार्टियों को इससे? सर, धार्मिक संस्थानों पर राजनीतिक पंडाल लगा जाना, इसका सख्त विरोध करते हैं। पंडाल मंदिर के भीतर नहीं लगाया गया ना सर? मंदिर के भीतर तो लगी नहीं सकता। मंदिर के भीतर तो जैसा आप कह रहे मंदिर के भीतर पंडाल तो नहीं लगा दिया गया? परिसर में लगाया गया, अंदर तो उतने लोग आ भी नहीं सकते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य सर मैं बताऊं, केदारनाथ के गर्भगृह से सीधा प्रसारण किया गया। ये पहली सबसे बड़ा दुर्भाग्य मैं बताऊं कि हमारी धार्मिक आस्थाओं को क्षति पहुंचाई गई। आप अपने खींचना भी मना है, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठकर अपने सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। भी गई थी, नीलम संजीव। ब्रजेश जी, उस वक्त जो टेक्नोलॉजी थी उतनी ज्यादा हाईटेक नहीं थी। अगर उस वक्त ऐसी टेक्नोलॉजी होती तो शायद जो आज टेलीकास्ट हुआ है उस वक्त भी होता। तो ये कह देना कि गर्भगृह से टेलीकास्ट नहीं होता, ऐसे तमाम जो ज्योतिर्लिंग है वहां तमाम बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं और वहां से लाइव टेलीकास्ट होता है। ये कोई आज नया नहीं है, आज टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग बीजेपी कर रही है, तो उसको बाकी पार्टियों को तकलीफ क्या है? बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एक्ट 1939 बना था और ब्रिटिश पीरियड में भी इस तरह का जो है साफ उस एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर हो चाहे केदारनाथ मंदिर हो, उसके अंदर या कई भारत में कई ऐसे मंदिर भी हैं जहां पर कि गर्भगृह की फोटो खींचना मना है। बीकेटीसी एक्ट में साफ इसका उल्लेख किया गया था और जो देवस्थानम एक्ट इन्होंने बनाया उसमें भी उल्लेख है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर के गंगोत्री यमुनोत्री के मंदिर के गर्भगृह की फोटो खींचना मना है। अभी जब हाई कोर्ट न्यायालय ने एक आदेश दिया था कि जब ये मंदिरों के कपाट बंद है तो सीधा प्रसारण या लाइव प्रसारण किया जाए चारों धामों से, तो हम लोगों ने इसका डटकर विरोध किया था कि चारों धामों के गर्भगृहों से सीधा प्रसारण नहीं होगा। तो सरकार ने अपना यह सबसे बड़ी बात, आज पहली बार ये परंपरा टूटी है कि मंदिर के गर्भगृह से जो है सीधा जो है जो भगवान केदारेश्वर का 12 ज्योतिर्लिंगों में से केदारनाथ का ज्योतिर्लिंग ही ऐसा है। ब्रजेश जी ठीक है, अभी कोरोना काल में तमाम सारे लोग तीर्थ यात्रा पे नहीं जा पा रहे थे, तमाम मंदिरों के दर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो कई से जो मंदिर हैं, जो विख्यात मंदिर हैं बड़े बड़े, तो उन्होंने प्रसाद जो है घर पहुंचाना शुरू कर दिया, लाइव आरती भी देना शुरू कर दिया। तो अगर मंदिर को फायदा पहुंचता है, मंदिर की कमेटी को फायदा पहुंचता है, तो उसमें क्या बुराई क्या है? अगर हम लाइव टेलीकास्ट करते हैं, लोगों को अगर दर्शन हो रहे हैं डिजिटली, तो उसमें क्या बुराई है? केदारनाथ मंदिर समिति की पूजा कर दें, फिर पुजारी फिर क्यों धामों में जाए, फिर पुजारी भी जो है उखी मठ में बैठ के पूजा कर ले। ऐसा नहीं होता है ना। जो व्यवस्थाएं हैं, जो अनादिकाल से चली आ रही व्यवस्थाएं हैं कि गर्भगृह में की जो है फोटो खींचना बना है, बद्रीनाथ के गर्भगृह में केवल श्रीमान रावल जी ही अंदर प्रवेश कर सकते हैं। यदि ऐसा लाइव प्रसारण अभी आप जिक्र कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि अब लाइव टेलीकास्ट होगा, तो आपने कहा उसके विरोध में गए, आप उसके विरोध में जी नहीं, मैं बता दूं आपको, हाईकोर्ट नैनीताल ने ये व्यवस्था दी थी कि भाई इसका सीधा प्रसारण किया जाए। तो चारों धामों के, हमारे राज्य सरकार भी तैयार थी, लेकिन हम चारों धामों के तीर्थपुरोहितों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी और बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में इसका सख्त बहुत विरोध भी हुआ था और उसके बाद से जो है सीधे प्रसारण का जो ये कार्यक्रम था ये रद्द कर दिया गया था, पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि भाजपा की जो प्रवक्ता अभी कह रही थी यहाँ पर कि मोदी जी ने जो है ड्रोन कैमरे से देख करके सारे निर्माण कार्यों का जायजा लिया, बहुत नजदीक से सब कार्यों का उन्होंने देखा और आज उन्होंने खुद भी कहा कि मैं देखता रहता हूं।
लेकिन मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से ये है, या इन भाजपा प्रवक्ता को मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मोदी जी ने 2 साल से जो चारों धामों की तीर्थपुरी देवस्थानम एक्ट को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या वो धरना प्रदर्शन? मैं उस पे आऊंगा ब्रिजेश जी, उस पे आऊंगा। लेकिन बसंत कुमार जी, अभी आपने जैसा बोला कि राजनीतिक नहीं बनाना चाहिए, मार्केटिंग है, मंदिर परिसर में पंडाल नहीं लगाना चाहिए, आप दर्शन कीजिए, चले जाइए। अभी कल ही की बात है, मुख्यमंत्री आपके जो पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने दर्शन करने गए थे, एक अयोध्या की तरह उन्होंने एक मंदिर निर्माण करवाया त्यागराज स्टेडियम में, और वहां लाइव टेलीकास्ट हुआ है रात शाम को और उन्होंने ट्वीट किया था सुबह की मैं चाहूंगा शाम को 7 बजे 2 करोड़ लोग दिल्ली वासी जो हैं लाइव टेलीकास्ट से मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, पूजा में एक साथ करेंगे। तो आप भी पूजा क्यों लाइव टेलीकास्ट करवा रहे हैं? आप भी अपने घर में पूजा कीजिए, मंदिर में जाके पूजा कीजिए। आप क्यों सबको कह रहे हैं कि आप लाइव टेलीकास्ट हमारे साथ पूजा में जुड़िए? शैलेंद्र जी, मैं ये सवाल इसलिए क्योंकि आपने सवाल किया। अभी श्रीमान ने बताया, आपके जो हमारे, मैं नाम उनका नहीं वो ब्रजेश जी ने, तीर्थ पुरोहित हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि इसकी केदारनाथ मंदिर व्यवस्थाएं, जो हमारे 4 धामों की मंदिर व्यवस्था है, उसका अलग से एक्ट बना हुआ है, पॉलिसी बनी हुई है। उस पॉलिसी के तहत आपको देखना पड़ेगा कि वहां क्या क्या व्यवस्थाएं हैं। हर मंदिर की हर जगह भगवान की व्यवस्थाएं, मंदिरों की व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की हैं। और मैं केदारनाथ की अगर बात करूं तो केदारनाथ की शर्त स्पष्ट है कि आप गर्भगृह का इस तरीके से लाइव टेली प्रसारण नहीं कर सकते हैं। ये व्यवस्थाएं वहां, वो आस्था का सवाल है। 4 धामों में, एक जगह नहीं, 4 धामों में, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, सब ये नियमावली है साहब, ये कानून का उल्लंघन करने वाली पार्टी है। ये अपने हिसाब से अगर कानून का उल्लंघन किया तो आप लोग कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट में शिकायत कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है, अगर इस एक्ट के विरुद्ध ये काम किया गया है। बिल्कुल 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 2022 में उत्तराखंड की सरकार चेंज होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने उल्लंघन किया है, चाहे कांग्रेस को है और भाजपा के हो। राजू जी से जवाब ले लेते। राजू जी, जैसा कि तमाम लोग बोल रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी अनिल जी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार जी हो, ब्रिजेश जी हो, उनका कहना है कि गर्भगृह से लाइव टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं, एक एक्ट है, 4 धामों में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये किया है तो क्या अब ये कानून का उल्लंघन माना जाए? नहीं, वो तो जो भी टेक्निकल होगा, ये तीर्थ पुरोहित जी जो बता रहे हैं, है ना, जो व्यवस्था होगी उसी के अकॉर्डिंग। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि मोदी जी ने बिना बात किए तीर्थ पुरोहित से कर लिया होगा। जो भी केदारनाथ ऐसा ही करते हैं तीर्थ पुरोहित नहीं, ये तो आपका एक्ट है ना, आपका देवस्थानम। मोदी जी किसी से कुछ नहीं पूछते, वो खुद की सुनाते हैं। हमने उनकी मन की बात सुनी है। आज तक उन्होंने प्रेस में आकर सार्वजनिक रूप से आज तक जनता के, प्रेस का, मीडिया का जवाब नहीं दिया, मीडिया से कोई सवाल नहीं किया इन 7 सालों में। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी, अगर आप लोग इजाजत दें। जी कीजिए। है ना, तो जो भी वहां व्यवस्थाधिकारी होंगे केदारनाथ मंदिर के, उनसे बात की गई होगी, उसके बाद ही हुआ होगा। इस बारे में तो खैर जानकारी लेनी पड़ेगी। और दूसरा, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कानून तोड़ते हैं ये, तो केजरीवाल जी तो आजकल जो है क्या बोलते हैं, ये इंडिपेंडेंट डे और उससे पहले सड़क पे बैठे दिखाई देते हैं, एनआरकी की पॉलिटिक्स करते हैं सारी। खैर ये सब तो जो भी एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी करूं। ये जो भी चर्चा चल रही है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि राजनीति का डिस्कोर्स बदल चुका है, लेकिन इन पार्टियों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब प्रतीकात्मक राजनीति के दिन गए। अगर कांग्रेस के प्रवक्ता आज मोदी जी को कह रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जी भी मंदिर जाती थी, रुद्राक्ष पहनती थी, प्रतीकात्मक राजनीति। आज डिलीवरी का टाइम आ गया है। ये जो 1970, 75, 80 तक की राजनीति चली, वो बदल चुकी है। तो मोदी जी हो, भाजपा हो, जो अब डिलीवर कर रहा है, जनता उसको रेस्पॉन्स कर रही है। मतलब उनियाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप भावनाओं से खेलकर ही राजनीति करेंगे? देश की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ मतलब नहीं आपको? यहाँ के विकास कार्यों के बारे में, देश की जनता के बारे में, 135 करोड़ जनसंख्या के बारे में उनकी भावनाओं से खेलेंगे आप? उनकी भावनाओं से खेल के उनकी भावनाओं को राजनीति करेंगे? भावनाओं से तब खेला जाता है जैसे अब ये मंदिर जो लोग जा रहे हैं, ये जनता सब समझ रही है कौन भावनाओं से खेल रहा है और कौन ओरिजिनल विचार पर है। आप ही जा रहे हैं, उसी पे डिस्कशन चल रहा है। अरे धीरेन्द्र जी, ये बताइए, देवस्थानम एक्ट के बारे में क्यों नहीं बोला मोदी जी? बिल्कुल, आपने हिंदू का जो अपमान हुआ है उसके बारे में करने के बारे में क्यों नहीं बात रखी मोदी जी ने? देवस्थानम बोर्ड पर मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि बहुत जल्द फैसला होने वाला है। नहीं, ये तो बहुत समय से कह रहे हैं आप, फैसला होने वाला। आप तो बहुत जल्दी, मतलब क्या दिक्कत है? आज ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है
कि बहुत तुरंत ही फैसला होने 2 महीने की आपकी सरकार बची हुई है और बहुत जल्दी फैसला होने वाला है, कह रहे हैं 2 महीने तो आप ऐसे गुजार देंगे। ठीक है, आज ही त्रिवेंद्र रावत जी ने क्या कहा उसकी भी जानकारी हमारे भाजपा प्रवक्ता को यदि हो तो वो कृपया बता देंगे। त्रिवेंद्र रावत जी ने साफ कहा है कि देवस्थानम बोर्ड जो है बिल्कुल सही है और उसको लागू रहना चाहिए, तो ये उन्होंने आज भी बोला। लेकिन जो अभी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, शायद वो कल भी उन्होंने मुलाकात करी थी जब वो निरीक्षण करने पहुंचे थे केदारनाथ धाम का, तो उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मिलकर मुलाकात भी की है, उनको शायद आश्वासन भी दिया है। ब्रजेश जी, आप ही के पास आएंगे। देवस्थानम बोर्ड का लगातार विरोध हो रहा है, इसको लेकर कई बार मीटिंग्स भी हुई हैं, लेकिन वो जो सहमति मिलनी चाहिए, भंग करना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। क्या पेश है, कहां ये मामला फंस रहा है कि देवस्थानम बोर्ड के जो नियम हैं जिसकी वजह से जो चीजें हैं वो खत्म नहीं हो पा रही? देखिए, हमारे तीर्थ पुरोहितों के, केदारनाथ के धाम के तीर्थ पुरोहितों ने मोदी जी से हेलीपैड में ज्ञापन देने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने कुछ बात, ऐसा था नियम जो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन देने की बात कही थी। तो केदार सभा के तीर्थ पुरोहित विनोद शुक्ला जी के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने ये मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है कि भाई देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। तो जैसा कि हमें पता है कि इन्होंने फिर से परसों केदारनाथ में जाके 30 नवंबर तक का समय दिया है और कहा है कि भाई 30 नवंबर तक इसका कोई समाधान निकल आएगा। लेकिन जिस तरह की स्थितियां बनी है, हम तो आज ये कोशिश इसमें उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री जी आज केदारनाथ में आएंगे और वहां पर ये घोषणा करेंगे कि ये देवस्थानम एक्ट जो है समाप्त हो गया, इस तरह के संकेत देंगे। ऐसा नहीं पुरोहित मिले हैं? क्या पुरोहित पीएम से मिले हैं? नहीं, हेलीपैड कोई ऐसी वो ऑफिशियल तो नहीं हुआ था, हेलीपैड में उन्होंने ज्ञापन उनको दिया है और बताया है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से बहुत ऐसे संकेत ना तो अपने भाषण में दिए गए ना उनको ऐसा एश्योर किया गया। तो हमारा कहना ये है कि जरूर आज जो पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थक हैं या भाजपा के एक तबका था जो पिछले कुछ दिनों से लगातार तीर्थ पुरोहितों पर, वहां के पुजारियों पर हमलावर होकर जो है तरह तरह की टिप्पणियां सोशल माध्यम में कर रहा था, सोशल मीडिया में कर रहा था, तो आज अगर वो अपने प्रधानमंत्री को नेता मानते हैं और कुछ देवतुल्य भी मानते हैं, तो आज के बाद शायद उनकी तीर्थ पुरोहितों के प्रति नजरिया बदल गया होगा, जिसमें कि प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ उल्लेख किया है कि तीर्थ पुरोहितों ने वहां पर किस तरह से, किन विपरीत हालातों में सीमित संसाधनों से जो है तीर्थ यात्रियों की सेवा की और वो मेरे मार्गदर्शक हैं। तो शायद आज के बाद जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थक लगातार कुछ दिनों से जो है हमलावर होके जो है बहुत इस तरह की टिप्पणियां सोशल मीडिया में कर रहे थे, तो शायद आज उनको ये संदेश मिल गया होगा कि अनादिकाल से जो परंपराएं तीर्थ पुरोहित वहां पर कर रहे हैं, किस तरह से तीर्थ पुरोहित जो है अपने सीमित संसाधनों में वहां आने वाले यात्रियों की सेवा करते हैं, परंपराओं को उन्होंने आज तक जो है गलतफहमी में आप अरे आप गलतफहमी की बात नहीं है, हम तो कह ही रहे हैं कि ये एक्ट वापस ले लेंगे, हम तो संघर्ष कर ही रहे हैं, हमारा हम साथ हैं आपके। सुप्रीम कोर्ट में मैंने खुद मुकदमा दर्ज किया हुआ है, अभी हम सुब्रमण्यम स्वामी से मिल गए हैं, दिसंबर में डेट लगने वाली है, तो हम इन पे कोई हमें भरोसा है, हमें पूरा पता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अंतर है जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आज प्रधानमंत्री जब आए उससे पहले धामी जी ने इस बात का आश्वासन पुरोहित को दिया था, पुरोहित जो हमारी संस्था है उसको दिया था कि वो प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात कराएंगे। इस बात को प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा नहीं माना गया, ना प्रधानमंत्री ने पुरोहित समाज को कोई समय दिया। सीधी सी बात है, पुरोहित समाज का जो धामी जी का जो आश्वासन था, जो उनका वचन था, वो प्रधानमंत्री ने नहीं माना। जो आप बात कह रहे हैं कि धामी जी के लिए बोल करके गए हैं, वो उनके लॉलीपॉप के भाषण के कुछ हिस्से हैं जो वो सब जगह देते हैं। जैसे अभी उन्होंने आज भी बोल दिया, मैं गरुड़ चट्टी से नाता रहा, केदारनाथ से नाता रहा, वो हमेशा सब जगह जहां जाते हैं वो अपने उद्बोधन में जो कुछ उन्होंने कहा है हमारे गुस्से को उन्होंने तो 35 साल तक वो तो खाया है साहब, भिक्षा मांग के खाया। ठीक है, जवाब ले लेते राजू जी, जवाब ले लेते राजू जी से। राजू जी, जैसा कि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उनको आश्वासन दिया था कि आपकी प्रधानमंत्री से मुलाकात कराएंगे, तो प्रधानमंत्री कार्यालय में उनकी बात नहीं मानी गई। एक तरफ आप मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं मंच से कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब मुख्यमंत्री की ही बात नहीं मानी जा रही है। क्या तीर्थ पुरोहित का जो प्रतिनिधि मंडल है उसकी 5 मिनट की मुलाकात नहीं कराई जा सकती थी प्रधानमंत्री जी से? देखिए, अभी सती जी नाम है ना इनका, तीर्थ पुरोहित भी बता रहे हैं ना कि हेलीपैड पे मुलाकात हुई है, तो प्रधानमंत्री तक प्रधानमंत्री जी तक इनकी बात हुई है और उसी के बाद ये धामी जी का ऑफिशियल मुलाकात नहीं हुई है, कुछ घंटों में इसका निस्तारण होने वाला है जी। मतलब राजू जी का कहना है कुछ घंटों में निस्तारण हो जाएगा देवस्थानम बोर्ड का, ये समान है। केदारनाथ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनको भी बड़ी जो है जब घपला हुआ और डीएम ने इंटरफियर करके तब जाके उनको नहीं, ब्रजेश जी, राजू जी कह रहे हैं कि कुछ घंटों में निस्तारण हो जाएगा देवस्थानम बोर्ड का।
राजू जी, क्या मैं सही सुन पा रहा हूँ? देखिए सती जी की बात से मैं काफी सहमत हूँ और निश्चित तौर पर इन लोगों की बात आज प्रधानमंत्री जी ने अब जिस भी व्यवस्था के तहत सुनी है और नहीं सुनी है लेकिन अनिल जी कह रहे नहीं सुनी है। जवाब दे दूं मैं? नहीं सुनी है, पहले जानकारी लीजिए। मैं निवेदन करता हूँ राजीव जी से। ठीक है ब्रजेश जी, जैसा आप कह पा रहे हेलीपैड में जाकर मुलाकात हुई है। ऑफिशियल मुलाकात ठीक है सती जी ने बताया है ना आप लोगों को। ठीक है, फिर से सुन लेते हैं। हेलीपैड में वो चलते चलते वो तो किसी से भी कार्यकर्ता भी थे आपके और लोग भी थे, हम उसको वार्ता के रूप में नहीं देख सकते ना। एक मैंने अनौपचारिक रूप से खड़े हैं, हम ज्ञापन देना चाहते हैं, ज्ञापन भी नहीं दिया है। तो ज्ञापन भी नहीं लिया गया राजू जी, ज्ञापन भी नहीं लिया गया है, ना बातचीत की गई है। तो मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था मुलाकात कराने को लेकर, उनकी बात प्रधानमंत्री कार्यालय में नहीं मानी गई। और यहाँ प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं। अगर बहुत अच्छे हैं तो उनकी बात को प्राथमिकता दीजिए ना, चुनाव भी नजदीक है। क्या सरकार की मंशा नहीं है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की? देखिए राजीव जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि 1-2 घंटे में फैसला हो जाएगा। वही पूछ रहा हूं मैं राजू जी से। राजू जी, क्या ऐसा माने जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ ही घंटों में निस्तारण हो जाएगा मामला? हम इंतजार कर रहे हैं कितने सच्चे और कितने झूठे। आज तक तो आप पे झूठों का आरोप लगा है, एक आरोप और लगेगा अगर नहीं होगा फैसला तो। तो सबके सामने आएगा। कोई बात तो झूठे सच्चे की नहीं, बात है कि अगर ऐसा होता है तो तमाम तीर्थ पुरोहित जो काफी समय से नाराज चल रहे हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो उनको राहत मिल जाएगी। कांग्रेस के लोग भाजपा विरोध में इतने संलग्न हो गए हैं कि इन्हें ये मुद्दे भी नहीं दिखाई दे रहे। नहीं, आपकी बात का मैं जवाब देता हूँ राजीव जी, आप गलत बोलते हैं, आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ प्लीज। राजीव जी, आप दोनों टेक्नोलॉजी खाली दिखावा कर रहे हैं, आप दोनों लोग। आप टेक्नोलॉजी की बात का जवाब दे रहे थे राजीव जी, और उस समय बोल रहे थे कि इंदिरा जी भी जाती थी और उनके भी फोटो छपते थे। गर्भगृह के फोटो मैं समझता हूं आपको इंदिरा गांधी जी के कहीं भी उस समय अखबार चलते थे, कम से कम टेक्नोलॉजी अगर थी तो अखबारों की थी ना, वो भले 4 दिन बाद फोटो छपते थे लेकिन छपते थे। और उस समय भी अगर आपको देखेंगे तो उस समय वो फोटो नहीं छपते थे जहां पर कि जाना और फोटो खींचना वहां पर प्रतिबंधित हो। तो आज अगर टेक्नोलॉजी के नाम पर आप सारी हिंदुत्व की जितनी सनातनी परंपराएं हैं उनको तोड़ मोड़ दे रहे हैं। लेकिन अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी तो आरोप लगाती कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता मंदिर जाते नहीं, मंदिर से उनका नाता ही नहीं है, मंदिर में उनकी आस्था ही नहीं है। हिंदू का नाम लेकर आप आए हैं, वो हिंदू समाज को सनातनी परंपरा बर्बाद करने के लिए बिल्कुल आप लोग बर्बाद करने आए उसको सनातनी नौटंकी शब्द यूज किया था। बिल्कुल नौटंकी करने आए प्रधानमंत्री। बिल्कुल ये आप अभी बात करते हैं कि प्रधानमंत्री फिर वो आते हैं कि पार्टी राजनीति का डिस्कोर्स बदल गया है। अरे डिस्कोर्स आपने बदला है, डिस्कोर्स आपने ये बदला कि समाज को छोड़ दो, समाज को बर्बाद कर दो, हिंदुत्व को बर्बाद कर दो, सनातनी परंपरा को बर्बाद कर दो। ये आपने पंडे पुरोहितों का अपमान करने वाले लोग हिंदू परंपरा के समर्थक हो ही नहीं सकते हैं। पंडे पुरोहितों का अपमान करने वाले लोग हिंदू परंपरा के समर्थक नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो सकते। उन्होंने केदारनाथ का अपमान किया, एक एक करके बात कीजिए, एक एक करके चर्चा में बैठा था तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से पुरोहित समाज का अपमान, जिस प्रकार से 2-3 दिन के अंदर इस केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने मिलकर के किया है, मैं समझता हूँ उसमें खाली वहां के पंडित समाज का अपमान नहीं है, वो पूरे समाज देश के पंडित समाज कर चुके हैं, पूरे परंपरा का अपमान है वो। मैं ये कहना चाहता हूँ पुरोहित मतलब कौन से दुनिया में ये देश को लेके जाना चाहते हैं, कौन से समाज को जिंदा रखना चाहते हैं, सनातनी परंपरा को बर्बाद करना चाहते हैं लोग। देखिए ये कोई तरीका है मतलब? अरे अनिल जी, आप कह रहे हैं सम्मान नहीं किया है, अपमान किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2013 की आपदा में जो वो प्रतिमा थी वो बह गई थी, जो समाधि प्रतिमा, वहां जिसका अनावरण हुआ है, ये तो खुशी की बात होनी चाहिए। जो हमने उसका विरोध तो नहीं किया ना, हम उसका विरोध तो नहीं कर रहे हैं जी, हम विरोध कर रहे हैं उनके तरीके का, उनकी नौटंकीबाजी का विरोध कर रहे हैं। जो उन्होंने सनातनी परंपरा का वहां पर जो उन्होंने उसकी परंपरा को तोड़े, हम उसका विरोध कर रहे हैं। जो नौटंकी उन्होंने पूरे देश में कराई है कि वहां शिवराज सिंह भी बैठ करके एलसीडी लगा करके देखेंगे। अरे आप पहले तो ये बताइए, एज ए पीएम गए हैं, एज ए पार्टी गए हैं, वो अगर एज ए पार्टी गए हैं तो ठीक है, उस कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम रहने दीजिए, फिर उसमें पार्टी स्तर पर कहां लेके जा रहे हैं आप उसका पूरा सरकारी दोहन करके और जनता के बीच में अपनी छवि खराब जो हो गई है उसको ठीक करना चाहते हैं। देखिए देश में 4 शंकराचार्य हैं इस समय।
कानून के 10 नियमों में से अगर वो एक नियम का पालन करते हैं और 9 का उल्लंघन करते हैं। ठीक है बसंत जी आपके पास में आएंगे। ब्रिजेश, बसंत जी आपके पास में ब्रिजेश जी अपनी बात कहना चाहते हैं। जी ब्रिजेश जी। देखिए, शंकराचार्य इस समय ज्योतिष पीठ के एवं द्वारका शारदा पीठ के वयोवृद्ध शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी हैं और शंकराचार्य का जो है समाधि स्थल का जो है उसका मूर्ति का अनावरण हो रहा था, तो शंकराचार्य का प्रतिनिधि क्यों मौजूद नहीं था? शंकराचार्य जी को क्यों नहीं कहीं से एक बार लिंक किया गया? 4 शंकराचार्य हैं, पुरी के शंकराचार्य जी हैं, निश्चलानंद सरस्वती जी है, गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य हैं, स्वामी बिल्कुल सहमत है आपकी बात से, सहमत है। तो इन लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? बजाय राजनेताओं को आपने जो है लाइव उसमें लिया, तो बेहतर होता कि शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए जो आदि गुरु शंकराचार्य की परंपराओं का निर्माण कर रहे हैं और आचार्य पीठ पर इस समय 4 पीठों के 4 शंकराचार्य हैं, तो उन लोगों को इस कार्यक्रम में क्यों सम्मिलित नहीं किया गया? इसमें तो बहुत बड़ी जो है गलती हुई है। कम से कम शंकराचार्य और शंकराचार्यों के प्रतिनिधियों को, उनके शिष्यों को इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाना। बिल्कुल सहमत, बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल किया होता कि विशुद्ध रूप से नहीं ब्रिजेश जी, कई अखाड़ों के जो महंत हैं, महामंडलेश्वर हैं, कैलाशानंद जी की अगर बात करें वो भी पहुंचे, कई लोग पहुंचे हैं। अब शंकराचार्य जी नहीं पहुंचे, उनको न्योता नहीं दिया गया, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है। इसका जवाब राजू जी से ले लेते हैं। नहीं किया होगा ना साहब, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है। शंकराचार्य जी को कैलाशानंद गिरी जो है अखाड़ा परिषद के जो हैं, मंच पे 2 लोग थे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी, क्या उनको बुलाया गया? राजू जी जवाब दीजिए। अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी कर रही है और आदि शंकराचार्य जिनका एक बहुत बड़ा ओहदा होता है, बहुत बड़ा पद है, अगर आज हम ये 4 धाम की यात्रा देख रहे हैं जो उसका स्वरूप है, अगर कई सारे मठ जो बनाए गए उनमें एक बड़ी भूमिका उनकी रही है, तो अगर उनका प्रतिमा का उनका अनावरण हो रहा है तो क्या नहीं लगता था कि उससे जुड़े लोग जो हैं शंकराचार्य वर्तमान में उनको बुलाना चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री का दौरा कोई खड़े पैर नहीं बनता है। जो भी यहाँ मंदिर के व्यवस्थाधिकारी होंगे, मंदिर के तीर्थ पुरोहित होंगे, उन सबसे बातचीत करके ही ये सब मिनट टू मिनट फाइनल हुआ। मतलब राजीव जी आप गलती मान रहे हैं। राजू जी आप गलती मान रहे हैं। हाँ वही बात पूरी कर लेने दीजिए राजू जी को। तो राजू जी आप मानते हैं कि जो प्रशासन है, उत्तराखंड की सरकार आपकी है, अगर सरकार कोई और होती तो ये होता कि उन्होंने व्यवस्थाएं अच्छी नहीं की, उनकी वजह से कमी, सरकार आपकी यहाँ पर है, फिर भी इस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली। सरोकार ही बंद कर दिए हैं। जिस टाइप के शब्दों का प्रयोग हो रहा है, यह राज्य हित से कांग्रेस ने लगता है सरोकार ही, इसका कोई नहीं रह गया, केवल विरोध शब्दों पे नहीं। राजू जी एक सीधा सा सवाल पूछा है ब्रिजेश जी ने कि जो बाकी शंकराचार्य हैं उनको निमंत्रित क्यों नहीं किया गया, उनको क्यों इनवाइट नहीं किया गया? जनता सब देख रही है और चुनाव बिल्कुल सामने। जनता देख रही है, जनता देख रही है कि आपने पंडित पुरोहितों का कैसे अपमान किया, जनता देख रही है कि आपने हमारे धार्मिक आस्थाओं को कैसे ठेस पहुंचाई है, जनता सब देख रही है। जनता सब देख रही है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक फिल्म आई थी राजा बाबू गोविंदा की, जिसमें अगर आपने देखा होगा कि जब रात को मन करता है कि गोविंदा का कि सुबह को मुझे ये बनना है, तो वो उसी तरह का वेशभूषा धारण करता है और उसी तरह का पहुंच जाता है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज बिल्कुल राजा बाबू वाली स्थिति में है। वो पूरे देश में लगा आम आदमी बनना है तो बन गए। इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री जैसे पद को लेकर नहीं करनी चाहिए। हम आपसे यही कहेंगे, एक गरिमा है उस पद की, उसको बनाए रखें। और आप एक प्रवक्ता के तौर पर ऐसा मत बोलिए कि वो किस तरह के कपड़े पहनते हैं, कोई क्या पहनता है, कोई कैसे रहता है, इस पर हम नहीं कह सकते किसी को कुछ। इसमें जो आज स्थिति है कि आज जिस प्रकार की फिजूल खर्ची कल अयोध्या में हुई और आज जिस प्रकार से हुई, हम चलो ठीक है, वो एक अच्छी बात है, परंपराएं होनी चाहिए, सनातनी परंपरा भी है, होनी चाहिए, लेकिन उनका पालन पूरा होना चाहिए। आज पूरे दिल्ली के अंदर आप जाएंगे, फूलों की मंडी, कल इतने लोग रोए हैं कि उनके फूल तक नहीं बिके हैं। और पूरे अगर इस प्रकार की फिजूल खर्ची पूरे देश में होगी, जिस प्रकार की फिजूल खर्ची भी आज करवाई गई पूरे देश में कि मेरी LED लगा करके मेरी फोटो देखिए और मुझे देखिए मैं क्या क्या बोल रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस प्रकार की फिजूल खर्ची। राजू जी एक सवाल ये तो बनता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी 2 बार उत्तराखंड आए थे। पहली बार जब आए थे, जब आपदा आई थी भी हाल ही में, बारिश की वजह से कई लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया, तो उम्मीद थी कि शायद केंद्र सरकार जो है कोई राहत पैकेज का ऐलान करेगी। दोबारा भी आए थे, फिर भी ऐसा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आए तब भी उम्मीदें थी, तो क्यों केंद्र सरकार राहत पैकेज का ऐलान नहीं कर रही है? लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता बिल्कुल टीवी देखना और वो काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं धामी जी, स्वयं पहुंच रहे हैं।
हर जगह राहत कार्य तेजी से कर रहे हैं और हर जगह राहत पैकेज भी घोषित कर रहे हैं। वो गोदी मीडिया देख करके तो लोग बर्बाद। राजू जी सवाल है, केंद्र सरकार मदद को क्यों नहीं आगे आ रही है? आप गोदी मीडिया पे बैठे राजू जी हैं क्या? सवाल ये, केंद्र सरकार मदद को आगे क्यों नहीं आ रही है? डबल इंजन सरकार की बात की जाती है कि केंद्र सरकार अपनी तरफ से कुछ मदद नहीं कर सकती है। नहीं, क्यों नहीं? केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है। तो कोई ऐसी घोषणा तो नहीं की गई कि जिन्होंने अपनों को खोया है, जो पीड़ित परिजन है, उनको केंद्र सरकार की तरफ से भी मुआवजा राशि जो है वो दी जाए? कि जब जहां उसकी जरूरत हो रही है वो हो रहा है। फिलहाल तो झामी जी ने लगातार हर जगह जितना भी है वो घोषित किया है और लगातार स्वयं जा रहे हैं हर आपदा पीड़ित के पास, पर्सनल लोगों तक जा रहे हैं। ठीक है, तो बसंत जी क्या लगता है कि जो मुख्यमंत्री इस वक्त लगातार लोगों से मिल रहे हैं आपदा पीड़ितों से, वो ठीक है? हाँ जी, दोबारा बोलिए, आवाज साफ नहीं आ रही। जैसा कि राजू जी कह रहे हैं कि भले केंद्र सरकार की तरफ से मदद ना मिली हो, एक अलग से राहत पैकेज का ऐलान ना किया गया हो, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और जितना बन पा रहा है, और ये हम देख भी रहे हैं। चलिए शैलेंद्र जी, मुझे अगले चैनल पे भी जाना है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। राजीव जी सुन लीजिए, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, सुन लीजिए। दूसरे चैनल पर भी आप जाएंगे, आपने सभी चैनलों पर बोलना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी आपके प्रधानमंत्री नहीं, आपके ब्रांड हैं। आप उनका नाम लक्ष्य रख दीजिए और एडवर्टाइजमेंट करिए, मार्केटिंग आपकी ऐसी ही चलती रहती है। ठीक है, मैं आपको इतना बता दूं कि इस केदारनाथ में आकर वो केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहे। पिछले दिनों यहाँ जो आपदा आई, उस आपदा में ठीक है, समय का अभाव भी, हमें भी समय का अभाव है और आप सभी जुड़े, तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हम बात कर रहे थे इस चर्चा में कि जो प्रधानमंत्री का दौरा था उसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है, हालांकि प्रधानमंत्री ने कई सारे विकास कार्यों को लोकार्पण किया, शिलान्यास किया, उसका कितना फायदा जनता को मिलता है देखने वाली बात होगी। फिलहाल देवभूमि के दंगल में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।